हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से कहती आई हूँ कि आप अपनी थ्योरी पार्ट को ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें, बट थ्योरी पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। आप किसी भी कंसेप्ट को तब तक क्लियर नहीं कर सकते हो जब तक आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर वो सब्जेक्टिव आपका एग्जाम है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, और अगर आपका नीट एग्जाम की तरह एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर तरीके से आप लोग अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे और आपकी हेल्प होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको ये आइडिया होगा, ये नॉलेज मिलेगी कि आखिर किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी डे 9 की वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 8 वीडियोस इस सीरीज की अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इन सारी वीडियोस को जरूर देखें। उसके अलावा इफ यू गाइज वांट टू सी अ क्लास 12th टर्म 2 सीरीज जिसमें हम टर्म 2 बायोलॉजी आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स कराने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए आप मेरे न्यू चैनल द HL एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सब्सक्राइब करो। वहाँ पर आपको अब से डेली क्लास 12th के लिए एक क्रैश कोर्स मिलने वाला है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपको आपके नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली हैं, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप केबीसी की तरह ना लें, इसको आप क्वेश्चन की तरह लें, और यहाँ पर जितनी गलतियां करोगे चलेगा, लेकिन मेन एग्जाम में आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट इज हार्मोन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन इज। इनमें से कौन सा हार्मोन है विच वर्क्स एज एन एंटागोनिस्ट अगेंस्ट द जिब्रेलिन? IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, है ना, जियाटिन या इथाइलिन, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इट वर्क्स एज ए एंटागोनिस्ट अगेंस्ट जिब्रेलिन। Select the correct match of the digested products in human given in column 1 with their absorption site and mechanism in column number 2. दो कॉलम्स हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। फर्स्ट जो है वो है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, और सेकेंड कॉलम में जो क्या है यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर आपको बता रहा है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो कि आपके एब्जॉर्प्शन साइट के साथ है, प्लस आपका मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, कॉलम नंबर 2 में एब्जॉर्प्शन साइट और मैकेनिज्म है। तो किसका करेक्ट मैच यहां पर किया गया है? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बता रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो याद करो कि क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपने इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा, या फिर इस टॉपिक को आपने एक बार पढ़ के फिर जाने दिया, रिवीजन नहीं किया, है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन और ग्लूकोज आपके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनका मैकेनिज्म कैसा होता है? ये एक्टिव अब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो आपकी क्लासेस ले रही हूँ जो यूट्यूब पर हैं, इसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन कराती हूँ। पूरी की पूरी बायो के बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो जो पर्टिकुलर चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हो, पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हो, चैप्टर वाइज MCQ चाहते हो, तो आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 29 मार्च यानी कि आज
29 मार्च को आप लोगों को मेरी क्लास 6 बजे शाम को ज्वाइन करनी है, लाइव क्लास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे टॉपिक वाइज लास्ट 31 ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर विद कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ लाइव क्लास ज्वाइन करना। आपको कोई भी डाउट होता है आप लाइव मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस लाइव क्लास का, जाओ और जाकर फॉलो करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, रिमाइंडर ऑन करो। लेकिन आज शाम को 6 बजे आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है। ट्रस्ट मी, आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको ये पता लगेगा दैट वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट? कौन सा जॉइंट है जिसमें कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होगी? बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज फिब्रिस जॉइंट। ठीक है, फिब्रिस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। क्लियर? टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स। एड्स अगर किसी को है तो उसके साथ साथ और भी दूसरे इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी पैरासाइट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी एक इन्फेक्शन को करने की। तो टॉक्सोप्लाज्मा जो है यहाँ पर आपको कहा गया है कि इट इज व्हाट? इट इज अ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ? इट इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो, जो चीजें आप पहली बार सुन रहे हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक छोटी सी नोटबुक आप अपने पास रखो। इस पूरी सीरीज के दौरान जो भी चीजें आप पहली बार सुनो ना, या फिर आपको लगता है डिफिकल्ट था और मेरे समझाने से वो चीज इजी हो गई है, उसको नोट डाउन कर लो। सबसे बड़ी आपकी आज तक का ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो जिन्हें आपको आगे चलकर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज, हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन हिंड ब्रेन में। इनमें से एक है जो कि उन 3 पार्ट्स में से है। बताओ। ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आप कभी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते टाइम एक एक चीज आपको या तो शॉर्ट नोट बना लो या इस तरीके से लिखो कि आपको याद रहे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, एंजॉय कर रहे हो? देखो कौन से पार्ट्स होते हैं। एंजॉय कर रहे हो क्लास को? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो, और आंसर्स अगर आपको पता है तो आंसर्स भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना। ठीक है, तो कौन से 3 होते हैं जल्दी मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कौन से 3 पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन के अंदर। कर दिया? आई एम होपिंग आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। तो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, चेक करना आपका आंसर सही है या गलत। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, पॉन्स होता है, और आपका क्या होता है? सेरिबेलम होता है। ठीक है, जो यहाँ मेंशन है। तो एक पार्ट तो यहाँ पे बता दिया, बाकी दोनों आपको अब पता चल गए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी? And the correct option here will be option number C. Tunica interna of artery has simple elastic membrane with elongated endothelial cell. ठीक है, क्लियर? ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है ब्लड वेसल के रिगार्डिंग। A chemical signal that has both endocrine and neural role is. बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रीन। एक केमिकल सिग्नल है जिसके पास एंडोन्यूक्राइन का रोल भी है। ठीक है, ये भी रोल प्ले करती है और न्यूरल रोल भी प्ले करती है, दैट इज एपिनेफ्रीन। ठीक है, द unequivocal proof of DNA as the genetic material came from studies on Earth. देखो, एक प्रूफ आया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, स्टडीज चल रही थी जिनमें पता लगा डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो वो किसकी वजह से पता लगा था? किस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था? बताओ। ऑप्शन नंबर बी,
बैक्टीरियल वायरस, और बैक्टीरियल वायरस क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना इस पर। चलो, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू, जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो किसके थ्रू अकर होती है बताओ? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए, राइजोम। ठीक है, राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होते हैं? किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका पूछ लिया गया एनिमल किंगडम से, जल्दी बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्कॉर्पियन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, पॉलीब्लेंड एक फाइन पाउडर है रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का, इट हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर, बताओ। एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। पॉलीब्लेंड एक फाइन पाउडर है रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का, जिसको हम अच्छा मटेरियल बोलते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इनमें से किसमें आपको मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइस। ठीक है, इंडिया में आपको अलग अलग टाइप के जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ अलग अलग वेरिएशन के राइस देखने को मिल जाएंगे। होता है ना बासमती राइस, नॉर्मल राइस, एक्स्ट्रा बासमती राइस, हाई प्रोफाइल वाले राइस, कितने अलग अलग टाइप के राइस होते हैं ना, ये सारे किसमें आ जाते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करने में। आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आउटब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का, बिकॉज, and the correct option here is option number C, because it is useful in overcoming inbreeding depression, ये बहुत यूजफुल होता है in overcoming inbreeding depression. okay, which of the following represent maximum number of species among global biodiversity, बताओ इनमें से कौन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज शो कर रहा है among global biodiversity? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, फंजाई। ग्लोबली अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको फंजाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एड्स कहते हैं। विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंड फॉर इट्स डिटेक्शन, मतलब माना जा रहा है कि एक पेशेंट को एड्स हो सकता है। ठीक है, इसको एड्स है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, बट आप कंफर्म किस टेस्ट से करोगे? एड्स को आप किस टेस्ट से कंफर्म करते हो? एलाइजा। ठीक है, जिसके लास्ट में ए आए वो है आपका एलाइजा, जो कि एड्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हाउ इज द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स, फैट्स का डाइजेशन होना, अब्जॉर्प्शन होना प्रोटीन और कार्ब से डिफरेंट क्यों है? कोई तो रीजन होता होगा, है ना। रीजन अपने आप लिखा है, बस आपको पहचानना है। इन ऑप्शंस में रीजन है, आपको सिर्फ पहचानना है। पहचान लिया? ऑप्शन नंबर बी सही होगा या नहीं होगा? कितने बच्चे अग्री करते हो? अग्री करते हो तो लाइक करो जल्दी से, है ना। ऑप्शन नंबर बी, जो फैट होता है वो अब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर एज अ फैटी एसिड, बट उसको फिर मॉडिफाई किया जाता है फॉर द अब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड। जो अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो अब्जॉर्ब के लिए क्या करते हैं? मॉडिफाई नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ टेस्टिस सिक्रीट विच हार्मोन, सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में टेस्टिस की, वो किस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? Which hormone is secreted from the cell which are present in the interstitial spaces? Option number A, एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, जो कि
टेस्टिस के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट सेल, लेडिक सेल्स वगैरह के थ्रू क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैसे होते हैं, लेस टॉलरेंट, रिड्यूस्ड रिलायंस शो करते हैं, डिक्रीज्ड एफिशिएंसी होती है मिनरल के यूसेज में, या फिर न्यूट्रिशनल कंटेंट थोड़ा कम होता है, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वो थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर रिड्यूस्ड रिलायंस शो करते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, मेन फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का जब आपने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपने पढ़ा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, आप अब बताओगे कि कॉर्पस ल्यूटियम के लिए जो मेन यहां पर फंक्शन है वो क्या है, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, the correct option here will be option number, exactly option number B, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट करता है, किसको प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैग ओपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव, बताओ, विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। लैग ओपेरॉन के कुछ जीन्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। देन आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि किसमें मैचिंग सही है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी जल्दी मैच करो। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। वाई, देखो आई जीन क्या है, रिप्रेसर, जेड जीन क्या है, बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ए जीन किसके लिए होता है, जल्दी से बताओ, एक सेकेंड, ट्रांस एसिटाइलेज, वाई जीन फॉर परमिएज, ठीक है, क्लियर ये चीज। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इलोंगेट, रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या इलोंगेट करते हैं, किस तरफ इलोंगेट होते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क से दूर होते हैं और उसी लैगिंग स्ट्रैंड जो दूर की तरफ जा रहा होता है उसी स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? Sperm बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नाउ जो स्पर्मियोजेनेसिस है आपका, जिसमें आपका स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट बताया गया है, उसकी सारी स्टेप्स याद रखना। स्टेप क्या होंगे कि भाई प्रोसेस क्या है, किसके बाद क्या हो रहा है, सीक्वेंस याद रखना। वैसे ही ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं स्पर्म, ये चीज में भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेटेटेस्टिस से इफरेंट डक्ट्स तक, डक्ट से एपिडाइडमिस तक और एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस तक, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, रीव की तरह याद रख सकते हो, REEV, ठीक है, REEV, रीव की तरह याद रख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो किस में ऑपरेट होता है, आपको किस में देखने को मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर पॉपुलेशन जा रही है। नाउ ये आपको बड़ी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, छोटी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से अगर कुछ अमाउंट ऑफ पीपल एक जगह पर चले जाते हैं, दे विल शो जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, आइसोलेट हो गए, वो अलग हो गए यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, LNG-20, ठीक है। In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube? In vitro fertilization सबको पता है, ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स के लिए ये टेक्निक होती है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं किसको इनटू द फैलोपियन ट्यूब, हम किसको ट्रांसफर करते हैं,
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? या तो जाइगोट आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या तो आप जाइगोट ट्रांसफर कर दो, या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज। क्लियर? क्लियर है चीज? चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी। ईसीजी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ईसीजी सबको पता है ना, PQRS वाली, इस तरीके से नहीं है, सॉरी, कुछ इस तरीके से आपकी याद आया कुछ? ईसीजी याद आई सबको? चलो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द एनलार्ज्ड Q and R waves indicate myocardial infarction। ठीक है, जो आपका enlarged Q और R होता है ना, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, जो आपका Q और R का यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिलता है इस तरीके से, P का होता है नीचे की तरफ, Q से फिर R तक जाता है, फिर थोड़ा नीचे, और यहाँ पर T ऐसे। तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R, और ये आपका S, ये आपका T। तो QRS आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, QRS आपका कॉम्प्लेक्स है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन शो करता है Q और R का एनलार्जमेंट। द फ्रूट कलर इज स्क्वैश, द फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर B, dominant epistasis। Which condition of zygote cell will lead to birth of a normal human female child? बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, 2X क्रोमोसोम, 2X क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड, 1X 1Y क्रोमोसोम नॉर्मल मेल चाइल्ड। Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है किसका? पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर C, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ठीक है, ये दो हार्मोन है, याद रखना। हुज एक्सपेरिमेंट्स क्रैक्ड DNA एंड डिस्कवर्ड ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। किसके एक्सपेरिमेंट ने डीएनए को क्रैक कर लिया था और ये डिस्कवर कर दिया था कि भाई जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर है? कोडॉन्स पढ़ते हो ना, AUG, UAA, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नेचर जेनेटिक कोड का किसने बताया था? बताओ, निरेनबर्ग एंड मैथ्यू। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर? आई होप आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन फ्यूचर यू विल बी रिसीविंग मोर सच वीडियोस। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपके नीट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।